यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में एक मंत्र आया था, कस्त्वा विमुंचति स त्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति पोषाय रक्षसाम भागवसी। मंत्र बड़ा है लेकिन शब्द बड़े सरल है। कह त्वा विमुंचति, कहा माने कौन, त्वा माने तुझको, किसको, यज्ञ को। विमुंचति माने छोड़ता है, त्यागता है। महर्षि प्रबलदेव दयानंद कहते हैं कि दुनिया में सुख प्राप्त करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो यज्ञ को छोड़ देता है। इसका मतलब क्या है? महर्षि दयानंद कहना चाहते हैं कि सुख प्राप्त करना है तो यज्ञ से जुड़ो, यज्ञ करो। बिना यज्ञ के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और आप लोगों ने मिलकर के निरंतर यज्ञ में आहुतियां अपने हाथों से दी हैं, क्यों नहीं? आहुतियां लगातार दे रहे हैं आप लोग। और कल क्योंकि यज्ञ की पूर्णाहुति है तो याद रखना, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए हमें किसी न किसी संकल्प की आवश्यकता होती है। यज्ञ पूरा कब होगा? या एक तरह से कहिए बिना दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता। यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है और यज्ञ की पूर्ति या यज्ञ का फल जब ही मिलेगा जब यज्ञ की दक्षिणा दी जाएगी। लेकिन दक्षिणा का मतलब पैसा, कपड़ा, अन्य वस्तुएं नहीं है, बल्कि आप निरंतर यजमान बन रहे हैं, आहुतियां दे रहे हैं, तो दक्षिणा के रूप में एक संकल्प लें कि जिस यज्ञ को हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ में किया है इसको अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। अंग का मतलब प्रतिदिन करेंगे, है ना? क्या करेंगे? प्रतिदिन करेंगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी कह रही है, कस्त्वा विमुंचति। कौन व्यक्ति इस यज्ञ को छोड़ता है? और याद रखना साथ में एक बहुत सुंदर बात कही, स त्वा विमुंचति। जो व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है, यज्ञ को त्याग देता है, यज्ञ नहीं करता है, तो याद रखना एक और यहां पर उत्तर मिला हमें, स त्वा विमुंचति। सामान्य वह कौन? परमपिता परमात्मा। जैसे व्यक्ति यज्ञ को छोड़ देता है उस व्यक्ति को भी वो परमपिता परमात्मा छोड़ देता है। जरा विचार करो, जब परमात्मा छोड़ देगा तो फिर सुख मिलेगा क्या? तो सुख प्राप्त करने का मतलब क्या है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करें, आहुति दें। लेकिन एक बात का मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यज्ञ हम करते हैं तो विधि को भूल जाते हैं। दूसरे लोगों ने परंपरा चलाई, हमारे यहां भी कुछ लोगों ने परंपरा चला दी। और वो परंपरा क्या है? और 3 उंगलियों से सामग्री लिखा हुआ है। क्योंकि कहां लिखा हुआ है? महर्षि प्रबलदेव दयानंद लिखते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 16 आहुति देनी चाहिए। कितनी आहुति? 16 आहुति। क्यों देनी चाहिए? तो महर्षि दयानंद ने इसका उत्तर दिया कि हमारे शरीर से 24 घंटे में जितनी गंदगी बाहर आती है ना, मल बाहर आता है, उसका समन करने के लिए कम से कम 16 आहुतियां आवश्यक हैं, जरूरी हैं। इतनी आहुति तो देनी चाहिए। उसका परिमाण भी दिया कि कितनी आहुति होनी चाहिए। तो महर्षि प्रबलदेव दयानंद कहते हैं न्यून से न्यून 6 मासे की आहुति होनी चाहिए। ये न्यून से न्यून है, ध्यान रखो, इससे नीचे नहीं जा सकते है, ऊपर तो है
तोले भर की आहुति का भी विधान है। आगे आप बढ़ा सकते हैं। और ये भी विधान महर्षि पर्वत ध्यान में आपको दिया है कि 16 से ज्यादा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे देंगे उसकी भी प्रक्रिया आपको बताई है कि गायत्री मंत्र और विश्वान देव से आप और भी बढ़ा सकते हैं। खाली 16 पर नहीं होगा, लेकिन कम से कम 16 आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। और याद रखना, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, योगीराज कृष्ण ने भी स्वीकार किया है कि जिस यज्ञ में विधि का ध्यान नहीं रखा जाता, 3 चीजें हैं वहां पर ध्यान रखना। हमने गीता को पढ़ा और गीता को पढ़ने के बाद भी गीता के अनुकूल व्यवहार नहीं किया। योगीराज कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? स्पष्ट लिखते हैं कि जिस यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, मंत्र नहीं बोले जाते। ये भी पूछा मंत्र कहां पर है, तो उन्होंने त्रय विद्या के नाम से वेदों की चर्चा की। किसके नाम से? त्रय विद्या के नाम से। क्योंकि वेदों में 3 ही प्रकार की विद्या है, ध्यान रखना, ज्ञान, कर्म और उपासना। इसी की तो हमें जरूरत है। तो योगीराज कृष्ण त्रय विद्या कहकर के संबोधित करते हैं कि 3 प्रकार की जो विद्या आपको जरूरत है, आवश्यकता है, ज्ञान, कर्म और उपासना की, वो तीनों की तीनों वेद में है। तो पहली बात कहते हैं मंत्र उच्चारण की द्वारा ही आहुति देनी चाहिए, मंत्र बोल करके ही आहुति देनी चाहिए।